अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आप बेसन की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाते होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम बेसन के साथ बेसन की मीठी सी और यम्मी सी रेसिपी बनाएं, जो कि है बेसन की बर्फ़ी। ये हमने बर्फ़ी किस तरह बनाई और आप इसको किस तरह बना सकते हैं, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। जैसे हम बनाएंगे तो यकीनन आपकी बर्फ़ी भी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम एक शीरा बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप पानी और 1 कप चीनी। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक शानदार सा शीरा जो है जिस तरह तैयार किया जाता है एक तार का, वो हम तैयार कर लेंगे। जैसे ही शीरा तैयार होगा इसको हम से एक साइड पे रख देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हम 2 कप बेसन लेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि एक भुना हुआ जो बेसन होगा उसका जायका भी अच्छा होगा और उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी। बेसन को भूनते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि इसकी एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, उसका मतलब है कि आपका बेसन तैयार है। जैसे ही बेसन भुन जाएगा इसमें हम 1 कप जो है वो देसी घी ऐड कर लेंगे। कुछ भी बर्फ़ी बनाएं, लड्डू बनाएं, कुछ भी इस तरह की जो रेसिपी बनाई जाए तो उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया करें। अब देसी घी ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही देसी घी और बेसन की भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो आप इसकी फ्लेम जो है वो उसको मज़ीद स्लो कर लेंगे। आप पहले भी इसको स्लो आंच पे बनाएंगे, पर जैसे ही आप देखेंगे कि इसकी खुशबू आने लगी है तो मज़ीद स्लो कर देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद मिक्स करते जाएंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये जो वाइट पाउडर है हमारे पास, मिल्क पाउडर, इसका अपना कलर ख़त्म हो जाए और सेम बेसन का कलर जो है वो आने लग जाए। तो इसका मतलब है कि ये आपकी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अगर आप ये सर्दियों में बना रहे हैं तो यकीनन इसके नीचे जो आपकी आंच होगी वो स्लो होगी, पर अगर आप गर्मियों में ये बना रहे हैं तो आप स्लो बंद करके इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा तो जो हमने शीरा बना के रखा था उसको हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप इस सारे मिक्सचर को इतना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो इस पैन को छोड़ने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी बर्फ़ी जो है वो तैयार है। जब आप ये बनाएंगे आप खुद देखेंगे कि बेसन का हलवा बनाया जाता है उसकी एक और शेप होती है, पर जब आप बर्फ़ी बनाते हैं तो उसको हम बिल्कुल खुले पैन में नहीं छोड़ेंगे। इस जो आपने उसको शेप देनी है सेम उसी तरह शेप देने के बाद इसको हम रखेंगे, क्योंकि ये उसके ठंडे होने के बाद ये सख्त होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमने इसको अब तैयार होने के बाद निकाल लिया है। मैं इसे एक प्रॉपर शेप दूंगी और इसके ऊपर मैं कुछ नट्स ऐड कर दूंगी। आप इसके ऊपर जो गार्निश करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आपके सब्सक्राइब करने का मतलब है कि हमारे लिए एक छोटा सा इनाम है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, हमने ले लिए हैं बादाम और पिस्ता और उसको अच्छे तरीके से फुल भर दिया है और इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे और कुछ टाइम के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि एक प्रॉपर इसकी अपनी शेप आ जाए और ये मज़ीद थोड़ा सा सख्त हो जाए। ये नहीं जी, ये हमारी हो चुकी है तैयार और अब हमने इसको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दिया था। जैसे ही इसको हमने बाहर निकाला है ये देखें इसने माशाल्लाह अच्छे तरीके से जम चुकी है और इसकी एक अपनी शेप आ गई है जो हमें चाहिए। अब हम इसको टुकड़ों में कट कर देंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे और इसको पेश करेंगे और हम भी करेंगे इसके इंजॉय। आप भी बनाएं और इसको अच्छे तरीके से इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसे वॉच कर सकें। कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद रहें। तब तक अल्लाह हाफिज़।